आज बात करेंगे अगला टॉपिक जो है दोलन गति। दोलन गति हमने कल पढ़ा चुका था मैं कि दोलन गति जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। दोलन गति यदि कोई पूछता है आपको कि दोलन गति क्या है तो आप कहेंगे वो गति जो टू एंड फ्रो मोशन करती है, या फिर कह सकते हैं जो टू एंड फ्रो टाइप मोशन करती है कि वस्तु के दोनों तरफ मोशन करे इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं? दोलन गति। दोलन गति का एक प्रकार होता है कि रेखीय दोलन गति। रेखीय दोलन गति एक्चुअली में वो दोलन गति जो एक रेखा में होती है उसको कहते हैं रेखीय दोलन गति। ठीक है, तो ये रेखीय दोलन गति का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि रेखीय दोलन गति में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं आगे कि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट लिखा गया है कि गुटके के त्वरण की दिशा सदैव रेखा के ओ बिंदु की ओर होती है। तो गुटका चाहे इधर चाहता हो चाहे इधर मोशन कर रहा हो, ये एरो लगा है तो चाहे इधर मोशन कर रहा हो चाहे उधर मोशन कर रहा हो, एक ही जो डायरेक्शन होगी वो सदैव रेखा पर उपस्थित ओ बिंदु की ओर रहेगी सदैव। अब चाहे इधर हो चाहे इधर मूव कर रहा हो गुटका, चाहे इधर मूव कर रहा हो गुटका या कण, लेकिन इसका जो त्वरण है उसकी दिशा सदैव ओ बिंदु की ओर रहेगी। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, दूसरा पॉइंट है इसका कि त्वरण का परिमाण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है ओ बिंदु से विस्थापन। यानी जितना ये जो जिसका गुटके का जो त्वरण है उसका जो परिमाण होता है वो हमेशा किसके गुटके द्वारा प्राप्त विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इसी के सेकंड जो आपका पॉइंट है, इससे थर्ड पॉइंट लिया गया है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ये इसलिए होता है क्योंकि जब गुटका यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा या कण यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो मान लिया यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लिया डेल्टा एक्स। ठीक है, आप जब डेल्टा एक्स यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो विस्थापन क्या माना? डेल्टा एक्स। लेकिन अब विस्थापन की दिशा क्या है? यहाँ से इधर, लेकिन यहाँ उल्टा रहेगा। ये त्वरण जो है उसकी हमेशा हमने बताया डायरेक्शन जो है ओ बिंदु की ओर रहेगी। तो इसलिए कि जो त्वरण है वो त्वरण की दिशा और विस्थापन की दिशा बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको और आगे एलिमिनेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है F = ma। तो यहाँ से आप F और A के बीच में संबंध निकाल सकते हैं। जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? अनुक्रमानुपाती होगा किसके? A के। तो यहाँ पे देखना, जब ये A के अनुक्रमानुपाती होगा तो F है उसको हम क्या करेंगे? F को यहाँ इसके संबंध से F को जो F है उसको अनुक्रमानुपाती कर देंगे माइनस एक्स के। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हम F = ये पहले से ही है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लाएंगे cx। तो रेखीय दोलन गति का इक्वेशन क्या होता है? F = -cx। ये क्या है? ये रेखीय दोलन गति का इक्वेशन है। ठीक है, अब जो दोस्तों ये जो है जो c, इसको हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये है कांस्टेंट। अब देखते हैं, और आज का जो सेशन है बस इतना ही रखना चाहूँगा। और सबसे उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट किया है, कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और
और वीडियो ऐसी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लॉरेंज क्लासेस। जय हिंद।